आपके घर में, पड़ोस में या रिश्तेदारों में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसका कमर में, घुटनों में या हाथों में दर्द है। दर्द हुआ कि नहीं, लोग कैल्शियम विटामिन D3 की दवाई खाने लगते हैं। कुछ लोग तो सीधा झोला छाप डॉक्टर के पास जाके एक जादू का दवाई ले लेते हैं। दर्द एकदम गायब, डॉक्टर खुश, पेशेंट खुश, सब खुश। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। अगर गलत बीमारी को गलत दवा दिया गया, देन आपका जॉइंट्स धीरे धीरे परमानेंटली डैमेज होने लगते हैं। तो चलिए आज 5 मिनट में समझाता हूँ ऑस्टियोआर्थराइटिस और आर्थराइटिस में क्या फर्क होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? सोचिए आपके घर में एक पुरानी गाड़ी है। तो गाड़ी बहुत दिन चलने के बाद उसका टायर्स घिस जाते हैं, गाड़ी धीरे धीरे खराब होने लगता है। वैसे ही आपका जॉइंट्स है। जॉइंट्स जब आपका उम्र बढ़ने लगता है, जब आपका वेट बढ़ने लगता है, जब कोई इंजरी होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, उसके बाद आपका जॉइंट धीरे धीरे घिसने लगता है। दो जॉइंट्स के बीच में जो कुशन है या शॉक एब्जॉर्बर है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो कम होने के बाद जॉइंट्स जल्दी घिसने लगता है, इसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो इसमें जब आप सुबह उठते हैं, देन ज्यादा दर्द नहीं होता, बल्कि जब आप कुछ काम करते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं या धीरे धीरे शाम होते होते जब आप ज्यादा काम करने लगते हैं, देन दर्द बढ़ता है, यानी मूवमेंट से दर्द बढ़ता है। तो इसमें मोस्टली आपका जो घुटने हैं, हिप्स हैं, कमर है, जो आपका गर्दन है, आपका जो ये बड़ा वाला अंगूठी, इसका जो बेस वाला जॉइंट है, ये वाला जॉइंट ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली ओल्ड एज में होता है, 40-50 साल के ऊपर होता है, और फीमेल्स में और थोड़ा जल्दी भी हो सकता है। अब आते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस के ऊपर। यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम, जो यूजुअली आपका बैक्टीरिया या वायरस से लड़ने के लिए होता है, पर यहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम आपका बॉडी का जॉइंट्स को ही अपना दुश्मन मान लेता है। तो वही इम्यून सिस्टम जाके आपका जॉइंट्स को अटैक करने लगता है। तो ये बीमारी बुढ़ापे की बीमारी नहीं है। ये यंग पेशेंट्स में होता है, 20, 30, 40 साल के लोगों में होता है, और महिलाओं में ज्यादा होता है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम मॉर्निंग स्टिफनेस। इसका मतलब जब आप सुबह उठ रहे हैं, देन मुट्ठी खोलने में दिक्कत है, मुट्ठी बनाने में दिक्कत है, आपका उंगली सीधी करने में दिक्कत है, बोतल ओपन करने में दिक्कत है। ये जो आपका जकड़न है या स्टिफनेस है, ये आधा घंटा, 40 मिनट और कई पेशेंट में 1 घंटे से ज्यादा के लिए भी रहता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात कि मूवमेंट करने पे ये ठीक हो जाता है और रेस्ट करने पे बैठता है। आप सोचते होंगे कि जॉइंट पेन है, रेस्ट करने से कम हो जाएगा, बट रेस्ट करने से रिमेटॉइड आर्थराइटिस का पेन बढ़ता है, जबकि आप धीरे धीरे अगर मूवमेंट करने लगोगे, देन ये पेन धीरे धीरे आपका कम होगा। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन मूवमेंट करने से बढ़ता है, और रिमेटॉइड आर्थराइटिस का पेन मूवमेंट करने से कम होता है। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस में कौन सा जॉइंट सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं? आपका जो हाथों का उंगलियों के छोटे छोटे जॉइंट्स, आपका जो पैर है, पैर के उंगलियों के छोटे छोटे जॉइंट्स, आपका ये कलाई वाला जॉइंट्स, ये सब जॉइंट्स ज्यादा इफेक्ट होते हैं। छोटे छोटे जॉइंट्स दोनों तरफ का इफेक्ट होता है, कि आपका बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ का जॉइंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। वही सेम जगह ऑस्टियोआर्थराइटिस में बड़े बड़े जॉइंट, जैसे कि आपका नी जॉइंट, घुटनों का जॉइंट, आपका कमर, आपका हिप, आपका गर्दन और ये वाला जॉइंट, तो ये ज्यादा इफेक्ट होते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटॉइड आर्थराइटिस को छोड़ के और एक ग्रुप है जिसको स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथीज बोलते हैं। तो उसमें आपका कमर में दर्द होता है, मेनली ये मेल पेशेंट में होता है। इसका मतलब लड़कों में ज्यादा होता है, यंग लड़कों में होता है, जैसे 20, 30, 40 साल के लड़कों में होता है। और इसमें आपका कमर में दर्द होगा, गर्दन में दर्द होगा, और ये वाला जो दर्द है ये रात में ज्यादा होता है, और आपका मूवमेंट करने से कम होगा और रेस्ट लेने से ज्यादा होगा। तो अगर कोई यंग लड़का, मेल पेशेंट में कोई 20-30 साल का पेशेंट का जॉइंट्स का स्वेलिंग हो रहा है, आंखों में लाल हो रहा है, स्किन में रैशेस हो रहे हैं, या बुखार आ रहा है जॉइंट पेन के साथ, देन वो स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस की तरफ इशारा करता है। तो इसीलिए हर बार जाके एक जादू का इंजेक्शन ले लेने से हर आर्थराइटिस ठीक नहीं होगा, या जो गठिया का बीमारी आप बोलते हैं, वो सब सेम नहीं होता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गठिया के बीमारी होते हैं। अब आता है सबसे खतरनाक बात। थोड़ा सा जॉइंट पेन होने पे या जॉइंट का स्वेलिंग होने पे, लोग वो जो झोला छाप डॉक्टर के पास जाके एक जादू का इंजेक्शन ले लेते हैं। एक ही पल में दर्द गायब, सूजन गायब, पेशेंट खुश। पेशेंट को लगता है डॉक्टर साहब आपने तो कमाल कर दिया। पर ये जितने भी जादू का इंजेक्शन है, ये स्टीरॉयड का इंजेक्शन है। तो स्टीरॉयड सही डोज में, सही पेशेंट में और सही डॉक्टर के निगरानी में अगर दिया जाए, तो ये कमाल का दवाई है। बट
अगर इसको मिसयूज किया जाए और कोई भी आपका बीमारी ना पता हो फिर भी ऐसे ही ठोक रहा है कोई इंजेक्शन और आप ले रहे हैं, देन बहुत सारा आपको डिजीज हो सकता है। जैसे शुगर का बीमारी हो सकता है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है, आंखों में ग्लूकोमा हो सकता है, आपका जो मोतिया बिंदु है वो हो सकता है, आपका धीरे धीरे हड्डी कमजोर होने लगेगा। आपको लग रहा होगा कि दर्द कम हो रहा है तो सब ठीक है, बट आपका धीरे धीरे आपका जितना हड्डी है और जॉइंट्स है वो कमजोर होने लगता है। तो आपका जादू का इंजेक्शन फ्यूचर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। इन बीमारियों में ट्रीटमेंट का क्या फर्क है? ऑस्टियोआर्थराइटिस में डॉक्टर आपको आपके पेन के लिए दवाई देंगे, सूजन कम होने के लिए दवाई देंगे, आपको वेट कम करने के लिए बोलेंगे, एक्सरसाइज, फिर आपको फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा और जरूरत पड़े देन लास्ट स्टेज में सर्जरी भी करना पड़ सकता है, जैसे नी ट्रांसप्लांट या हिप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पेन किलर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आपका जॉइंट्स को दुश्मन मान लिया है और जॉइंट्स को अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा दवाई देना पड़ेगा जो आपका इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करे। तो उन दवाइयों से ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक होगा, ना कि बस पेन किलर और स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेने से। तो जितनी जल्दी डायग्नोसिस हो जाए आपका जॉइंट सेव कर सकते हैं। आपका जॉइंट का डिफॉर्मिटी होने से या परमानेंट उसका डैमेज होने से आप बचा सकते हैं अगर डायग्नोसिस जल्दी हो जाए। तो आज से एक बात याद रखिए, जॉइंट पेन का मतलब सिर्फ कैल्शियम खाना नहीं होता है और हर हड्डियों का बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस या बुढ़ापे का बीमारी नहीं होता है। अगर यंग एज में हो रहा है, 20-30 साल के लड़के या लड़कियों में हो रहा है, दोनों हाथों के उंगली या पैरों के उंगलियों में हो रहा है, सूजन है, सुबह आप हाथ नहीं खोल पा रहे हैं या मुट्ठी नहीं कर पा रहे हैं, देन ये दूसरे तरह का आर्थराइटिस का सिग्नल हो सकता है। तो जरूर एक एमडी मेडिसिन या रिमेटोलॉजिस्ट को जाके दिखाएं और जल्दी से डायग्नोसिस करवाएं। अगर आपके घर में किसी को बहुत दिनों से जॉइंट पेन है तो उन्हें ये वीडियो जरूर भेजें। हो सकता है कि उनका बीमारी बस उम्र का असर ना हो या दूसरे तरफ का कोई आर्थराइटिस हो। और ऐसे ही सिंपल तरीके से बीमारी को समझने के लिए डॉक्टर धनंजय पंडा को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।